अजय के तहत सभी को एयरलिफ्ट करके लाया गया। इजरायल से लौटे 212 भारतीय, इजरायल में कुल 18,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। विशेष विमान से 212 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके उनके वतन लाया गया। भारतीयों को लेकर पहला विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सभी का स्वागत किया। इजरायल में इस वक्त हालात क्या हैं सभी जानते हैं और ऐसे में सुरक्षित वापस आकर काफी खुश हैं ये सभी। पहले से हमें समझाते हैं कि कैसे आपको रिएक्ट करना है जब भी कुछ हो रहा होता है, तो हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। बट हाँ, पहली बार में बहुत डर लगा था। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे, स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स या जो फॉरेन स्टूडेंट्स, उन्हें नहीं पता है कि सायरन क्या होता है। तो पहली बार बहुत डर लगा था। उसके बाद हम सब थोड़ा काम हुए हैं। जब हमें एक ऐप होता है उस पर अलर्ट आते रहते हैं, तो फिर हम लोग देख रहे थे कहाँ अलर्ट है, कहाँ सेफ रहना है। थोड़े चौकन्ना ज़्यादा हो गए थे, बाकी तो फिर सब नॉर्मल हो रहा था धीरे धीरे। प्रतिभा अहिरवाल। जहाँ हम रह रहे हैं एक्चुअली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी है। तो हम लोग को एक्चुअली डर नहीं लगता क्योंकि इजराइल की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये डर था कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ है तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। थोड़ा मतलब अब अपने देश आके एकदम से शांति मिल रही है, बट हम लोग बहुत डर गए थे। पहली बार सायरन सुनना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। पर उसके बाद हम लोग थोड़ा नॉर्मल हुए। वहाँ पे सिचुएशन अभी बहुत पैनिक में है, बट बहुत अच्छे से वो लोग इंतज़ाम करके रखे हुए हैं। हम सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि खाना वाना कैसे रखना है, आपको शेल्टर में कैसे जाना है, सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे आज मैम आप फ्लाइट में आए तो आपके साथ कितने लोग आए? हम लोग आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 220 लोग आए हैं। सारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से इजराइल में। और आई थिंक कल फिर से 2 फ्लाइट्स आने वाली हैं जिसमें मेरे और फ्रेंड्स जो नहीं आए हैं आज वो लोग आएंगे। तो आई थिंक 220 कुछ लोग आए हैं हम लोग आज। थैंक यू। सत्येंद्र प्रताप सिंह है, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह और हम ARO एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइटेड साइंटिस्ट हैं। और सर अभी की सिचुएशन कैसी? विमान से 212 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। और देखिए जब अपने वतन वापसी इन्होंने की तो इनके चेहरे कितने खिले हुए थे। 212 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। वहां पे इस वक्त हालात क्या है सभी जानते हैं। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ये सभी पहुंचे। विशेष विमान इन्हें लेकर पहुंचा। ऑपरेशन अजय के तहत इन्हें वापस लाया गया है। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट जानकारी देंगे। सीमाब नकवी मेरे साथ लखनऊ से मौजूद है और स्वाति पाठक दिल्ली से मौजूद हैं इस खबर पर। स्वाति, इन सभी की वतन वापसी हो चुकी है, चेहरे खिल चुके हैं और सभी जानते हैं कि इजरायल में इस वक्त हालात क्या हैं। जी बिल्कुल, देखिए इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 7वां दिन है और इसी बीच भारत सरकार ने परसों की बात करें हम तो विदेश मंत्री S जयशंकर की तरफ से ट्वीट किया गया कि ऑपरेशन अजय सरकार शुरू कर रही है। और ऑपरेशन अजय के तहत आज 212 यात्रियों को, भारतीय नागरिकों को आज दिल्ली लाया गया है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो मौजूद है और कई भारतीय नागरिक जो है स्वाति वो इजराइल में रहते हैं। और ऐसे में भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है, जिसके तहत रोज जो है वो अलग अलग नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को भारत लाने का काम किया जाएगा। देर रात वहां से फ्लाइट जो है वो उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए और आज सुबह 5:30 बजे का वक्त था जब दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक 212 भारतीय नागरिकों की पहली फ्लाइट जो है ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली पहुंची। खुद वहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और उन्होंने खुद स्वागत किया है। तमाम जो छात्र फ्लाइट से पहुंचे हैं उनसे बातचीत भी खुद मंत्री ने किया है। क्या मौजूदा स्थिति है उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं और भारत का स्टैंड क्लियर है और इजराइल के साथ भारत है, क्योंकि जो हमला हुआ है इजराइल पर उसको आतंकी हमला भारत ने बताया है और इसीलिए हमास के खिलाफ भारत है और इजराइल के साथ भारत है। तो जो वहां की मौजूदा स्थिति है उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की थी। वहां पर क्या स्थिति है उसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री ने PM नरेंद्र मोदी को अवगत भी कराया था। और अब भारत सरकार ऑपरेशन अजय चला रही है, जिसके तहत
212 भारतीय ये नागरिकों सभी की बहुत पहली थैंकफुल है फ्लाइट और थी जो देखिए आज अब इन पहुंची। सभी ने राहत की सांस ली है। स्वाति, इनके चेहरों से भी साफ दिख रहा है और सीमा भी मेरे साथ इस खबर से पर जुड़ चुके हैं, वो भी और ज्यादा जानकारी देंगे। सीमा, अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तमाम भारतीय फंसे हुए हैं, क्या स्थितियां हैं अभी वहां पर? देखिए 18,000 लगभग भारतीय अभी इजराइल में फंसे हुए हैं और उनको निकालने का काम ऑपरेशन अजय के जरिए किया जा रहा है। विशेष विमान से कल बहुत सारे यात्रियों को बुलाया गया है, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है और कई भारतीयों को अभी वहां पर लाना है। केंद्रीय मंत्री ने सभी का स्वागत किया है। जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच बमबारी गोलाबारी चल रही है तो जाहिर है कि ऐसे में जो बाहर के लोग हैं उनकी जान भी जोखिम में फंसी हुई है, क्योंकि इमारतों पे भी बमबारी हो रही है, कई सिविलियन इलाके ऐसे हैं वहाँ पर भी बमबारी हो रही है। तो जाहिर है कि जहाँ जहाँ पर भी लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम भारत के तरफ से किया जा रहा है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित किसी तरह से यहाँ पर ले आएँ। जो लोग वापस आए हैं वो एक नई ज़िंदगी के तौर पे देख रहे हैं वापसी को, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे हालात हैं जो बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल साजगार नहीं है, वो रहने वाले नहीं है वहाँ पर। तो ऐसी सूरत में वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला जाना भी अपने आप में बड़ी बात है। तमाम लोग वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, तमाम वैज्ञानिक वहाँ पर पहुँचे गए थे जो कि वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। बहरहाल उनको अब बुलाया जा रहा है ताकि अगर कोई हालात ख़राब होते हैं और ज़्यादा तो भारतीय सुरक्षित रहें। हमास और इजराइल के बीच जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर पूरे देश में आज जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उसको लेकर दुआएं भी कराई जाएंगी आज, चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो। जुमा की नमाज के बाद कुछ लोग गाज़ा पट्टी में जो लोग मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनके हक में दुआ करेंगे और इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग हमास का भी समर्थन करने वाले हैं। बहरहाल ये तो अब चलता रहेगा, लेकिन भारतीयों को सुरक्षित जो है वो निकाला जाना अपने आप में बड़ी बात है और सभी लोग इस बात की भी दुआएं कर रहे हैं कि जो भारत में के लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकलकर वापस आ जाएं। बिल्कुल, और देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं वहां से आनी भी शुरू हो गई और ये भी कहा जा रहा है कि अब अन्य मोर्चों पर भी युद्ध शुरू हो सकता है। स्वाति, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां हैं क्योंकि बमबाजी लगातार जारी है, अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो वहाँ की तस्वीर है वो भयावह है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर जो है वो हमला किया, चाहे हम बात करें तो उसके बाद जो वहाँ की स्थिति है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने देश लाना। और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, खुद नजर बनाए हुए हैं। और इसीलिए जब भारतीय नागरिक आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो जब राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों ने आभार जताया है, शुक्रिया भारत सरकार को कहा है, विदेश मंत्री को कहा है, क्योंकि जिस तरह से आज 7वां दिन है जो जंग इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उसको लेकर वहां पर भले ही जो नागरिक पहुंचे हैं उनका कहना है कि वो वहां पर अभी सुरक्षित है, लेकिन आगे क्या स्थिति बनेगी वो कोई नहीं कह सकता है। इसी वजह से भारत सरकार चाहती थी कि पहले भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया जाए। कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग जो भवन है वहाँ पर भी बनाए गए हैं। जो नागरिक है वो वहाँ जाके रह सकते हैं, अपने लोगों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कई हजारों की संख्या में जो भारतीय नागरिक है वो इजराइल में रहते हैं और आने वाले दिनों में वहाँ की तस्वीरें और भयावह हो सकती है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से जो है वो जवाबी कार्रवाई हमास पर की जा रही है। तो ऐसे में आगे चलकर स्थिति कुछ भी हो सकती है और इसीलिए भारतीय नागरिकों को बिल्कुल उनको सुरक्षा देना यहाँ की सरकार का भी परम कर्तव्य है। और देखिए प्रायोरिटी लगातार की जा रही है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की वतन वापसी हो जाए इसको लेकर भी सरकार की कोशिशें जारी है। सीमा, यहाँ पर भी सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है। सवाल यह है कि स्थितियां बहुत विकराल है और आगे जैसा कि सहयोगी स्वाति बता रही है कि परिस्थितियां विकराल हो सकती है। सरकार की प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि इससे पहले कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। देखिए जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो इजराइल की हो चाहे वो गाज़ा पट्टी की हो, वो बहुत ही भयावह हैं।
छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के वो दबे हुए हैं, मलबे के अंदर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तबाही मची हुई है। और जो है जब युद्ध होता है तो सिविलियन को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। पूरे की पूरी इमारतें खंडर हो गई हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग। तो ये युद्ध जो चल रहा है वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, वो चाहे वो किसी भी के लिए हो, क्योंकि तमाम लोग बेघर हो गए होंगे और तमाम बच्चे जो है वो यतीम हो गए होंगे। तो जाहिर है कि ये अपने आप में एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी सूरत में भारत के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित निकालना ये भारत सरकार का सबसे बड़ा दायित्व और उसका निर्वहन किया जा रहा है। पहला विमान यहाँ पर वापस आ गया है। बहरहाल मुल्क में वो पूरी दुनिया में शांति अमन कायम रहे, इसके लिए जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं और मासूम लोगों की जानें न जाएं, इसके लिए भी देश में दुआएं की जा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और वो उसका समर्थन कर रहे हैं और किसी भी तरह का आतंकवादियों के विरोध में वो खड़े रहेंगे, इस बात का ऐलान किया है। लेकिन इन सब प्रतिक्रियाओं के बीच में सबसे पहले अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों को वापस बुलाना, ये बेहद महत्वपूर्ण है और उसका काम शुरू कर दिया गया है। इजराइल से लोगों को बाहर वापस बुलाया जा रहा है। लगभग 18,000 लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे करके बाहर बुलाया जाएगा और भारत में उनको सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भारतीय बड़ी संख्या में थे और जब इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की बमबारी चल रही है, तो ऐसे में जाहिर है कि सबकी जान जोखिम में भी वहाँ पर फंसी रही होगी। बिल्कुल सीमा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। सीमा, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज